तो जय हिंद भाई सबको। तो भाई साहब, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मतलब मेरे जो भी भाई बहन सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो भैया ये वीडियो उनके लिए मतलब अभी तक उनके सर्विस में सबसे खुशी का दिन ये होगा, क्योंकि भैया पे कमीशन अभी 8th पे कमीशन को मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। मतलब क्या रहता है पे कमीशन और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना सैलरी बढ़ने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो में मेनली हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कितनी सैलरी बढ़ेगी भैया, क्योंकि एज अ पैरामिलिट्री मतलब मेंबर में ज़्यादातर मतलब इसके बारे में बात करूँगा, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो क्या सीन है भैया, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, क्या है पे कमीशन की हिस्ट्री, तो भैया बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और जो भी नया फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भैया सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में, पे कमीशन का क्या सीन है। तो भैया इसके पहले सभी कह रहे थे कि भैया 2000 मतलब पे कमीशन क्या सीन रहते उसके बारे में बताऊंगा। पे कमीशन का क्या हिस्ट्री रहता है, पे कमीशन क्या रहता है। पे कमीशन का सीधा मतलब वन वर्ड मतलब ये रहता है कि आपका सैलरी बढ़ेगा। पे कमीशन मतलब सैलरी बढ़ने के लिए लाता है, मतलब लाया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका महंगाई बढ़ती है, सब चीज़ें बढ़ती है, उस हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ना चाहिए। तो उस बेसिस पे आपका हर 10 साल में एक पे कमीशन बढ़ाया जाता है। उस हिसाब से आप वो पे कमीशन डिसाइड करता है कि आपका जो अभी रेगुलर आपका जो सैलरी चालू है, जो आपको बेसिक पे आपका जो पेमेंट है उसको कितना परसेंट में बढ़ाना है। सीधी बात, ये आपका क्या बोलते हैं पे कमीशन का मतलब रहता है। तो आई गेस कि आपको समझ गया होगा पे कमीशन का सीधा मतलब क्या रहता है, कि 10 साल में ये हर 10 साल में आप बैठता है, उसमें सब डिसाइड करते हैं कि आपका कितना सैलरी बढ़ने वाला है, मिनिमम सैलरी क्या रहने वाला, मतलब क्या मिनिमम सैलरी वो देंगे और क्या मैक्सिमम सैलरी देंगे, सब चीज़ें डिसाइड होती है। तो उस हिसाब से मैं आपको अभी 7th पे कमीशन चालू है। तो उससे पहले था 6th कमीशन। तो 6th कमीशन कब आया था, 6th कमीशन से 7th कमीशन में ट्रांसफ़र होने में कितना सैलरी बढ़ा था, उस हिसाब से आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका 7 से 8 पे कमीशन में कितना सैलरी बढ़ेगा, आपका बढ़ सकता है, मतलब वो आप गेस कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आपको अभी उसका मतलब मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि पे कमीशन का क्या सीन रहता है भैया। तो अभी सब यही कह रहे थे कि 2026 में पे कमीशन नहीं बैठने वाला है, क्योंकि 7th पे कमीशन बैठा था 6th पे कमीशन था वो 2006 में था, 2006 से 2016 तक 10 साल तक। तो उसके बाद में 7th कमीशन आया था कि पिछले 10 साल का जो सैलरी था वो बढ़ाया था 7th पे कमीशन ने। अभी 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था 2016 से, चलने वाला था 2026 से, मतलब अभी भी टाइम है। लेकिन सब जो 2026 है उससे 2-3 साल पहले वो गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके मतलब कुछ भी संकेत नहीं थे, लेकिन अभी आज की डेट में, आज की डेट आपको पता है 16 जनवरी, यहाँ पे अमित शाह जी का आप ट्वीट भी देख सकते हो। आज ही का दिन 8/27 मतलब रात को ये ट्वीट किया था दोपहर में। अभी वो उन्होंने डिसीजन लिया है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है 8 पे कमीशन की, जो अभी क्या बोलते हैं उसको, कमेटी बैठेगी सब, उसको उनकी तरफ से अभी अप्रूव मिल गया। यहाँ पे उनका ट्वीट देख सकते हो, कांग्रेचुलेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट द 8 पे कमीशन। मतलब वही हो कि आपका 8 पे कमीशन को उन्होंने अप्रूव दे दिया, ठीक है। तो आपको अभी उसके बारे में थोड़ा मतलब मोटा आइडिया लग गया कि पे कमीशन का क्या सीन है। तो उसमें भैया आपका 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में कितना आपका सैलरी बढ़ा था। और पे कमीशन मतलब किस किस पे काम करता है, आपका सैलरी के बारे में और आपका पेंशन के बारे में। जो अभी भी पेंशन ले रहा है और अभी बाद में पेंशन लेगा, उनको भी मैटर करता है कि मिनिमम पेंशन कितना रहना चाहिए, मिनिमम सैलरी कितना चाहिए, सैलरी रहना चाहिए। तो अभी हम समझेंगे 7th पे कमीशन में कितना मिनिमम सैलरी मतलब था, क्योंकि अभी भी 7th पे कमीशन चल रहा है। और 8 पे कमीशन भैया अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी उसका खाली उन्होंने अप्रूव दे दिया है, उसकी कमेटी बैठेगी। कमेटी कब बैठेगी कि आपका
जो बजट पेश होता है हर साल का, वो अप्रैल में होता है ना शायद, तो अप्रैल में आपका बजट पेश किया जाएगा। उसमें बताया मतलब उसमें वो एक कमेटी बैठाई जाएगी उसके लिए, वो एक साल में वो सब चीज़ें वो डिसाइड करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बारे में कि कितना मिनिमम सैलरी रहने वाला है और कितना हम अभी जो सैलरी चल रहा है उसका कितना % हम बढ़ाने वाले सैलरी, वो सब चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। 8th पे कमीशन का जो बैठेगा ना उस पर वो सब डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि 8th पे कमीशन से पहले आपको पता है 7th पे कमीशन था, 7th से पहले 6th पे कमीशन। 6th पे कमीशन कब था? 2006 में। तो 10 साल बाद मतलब 2016 में कितना सैलरी बढ़ा था? 2006 से 2016 तक मतलब जो सैलरी था आपका वो डिसाइड किया था कब 2006 में कि 2016 तक इतना सैलरी रहेगा। तब 10 साल बाद वो पे कमीशन बैठाना पड़ता है, तो उन्होंने बैठाया था पे कमीशन 7th का पे कमीशन बैठाया था 2016 में। उस हिसाब से अभी 2026 में बैठेगा आपका 8th पे कमीशन। तो 2016 में 2006 से मतलब 2016 में 2006 के मुकाबले कितना आपका सैलरी में इंक्रीमेंट आया था, उसके बारे में हम समझेंगे कि कितना इंक्रीमेंट अभी आया था आपका, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली कि अमित शाह जी का ट्वीट है अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 8th पे कमीशन। तो जिसको भी पता नहीं है वो अभी मतलब सीधा आप खुश हो जाओ ये देख के सब चीज़ें कि आपका भैया अभी सैलरी खतरनाक बढ़ने वाला है। और अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ये चलते भैया क्रेज़ और बढ़ेगा क्योंकि प्राइवेट के कंपेयर में भैया सैलरी इतना भी बढ़ जाएगा। मैं आपको मतलब खुद आइडिया लग जाएगा कितना सैलरी बढ़ेगा कि इस हिसाब से क्रेज़ कितना बढ़ेगा। और आप कितने लकी हो कि आप मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने हाथ में आप क्या बोल सकते हो उसको कि मतलब गर्व महसूस कर सकते हो अपने आप पे कि भैया मैंने इतना मेहनत करके जॉब पाया है। और जो मेरे भैया अभी भी मतलब पढ़ाई कर रहा है तो ये अभी मोटिवेशन ले सकते हो, मोटिवेशन की तरह इसको मोटिवेशन की तरह आप ले सकते हो कि भैया जॉब को लगने के बाद में मुझे भी इतना सैलरी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद इतना मुझे सैलरी मिलेगा। जो भी SSC GD वाले मेरे भाई बहन हैं, जो भी अभी फोर्स के बारे में मतलब फोर्स में जाना चाहते हो को उनको भी एक मोटिवेशन आ जाएगा कि भैया हम CISF BSF ITBP CRPF में सब फोर्स में जाने के बाद मुझे इतना सैलरी मिलेगा। और सैलरी भैया वो इतना काम करे तो सैलरी भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 7th पे कमीशन है जो इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताया मैंने 2016 में। तो उसमें जो डिसाइड किया था कि आपका जो 2006 में मिनिमम सैलरी डिसाइड किया था 7,000 रहना चाहिए, तो 2016 में वो चेंज करके 18,000 पर मंथ कर दे कि आपका बेसिक पे जो है वो 18,000 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 2016 में जो 7th कमीशन बैठता है उसमें, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 7,000 का जो बेसिक पे है वो 18,000 में हो गया। मतलब अभी आपका बेसिक पे हमारा SSC GD वालों सब मतलब SSC GD वाले बंदों का पैरामिलिट्री फोर्सेस का ग्रुप C का बेसिक पे रहता है 21,700, जिस पे हम सब भर्ती होते हैं। तो उससे भी अभी कम है ग्रुप D का, हम ग्रुप C में आते हैं। ग्रुप D का जितना है वो आप देख सकते हो अभी अपना 18,000 था, तो उस हिसाब से वो 18 से अभी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बता रहा हूँ कि अभी उसमें सबसे मेन फैक्टर रहता है आपका, आप यहाँ पे समझ सकते हो इसमें जो क्या बोलते हैं सैलरी बढ़ने का सबसे मेन फैक्टर जो रहता है वो रहता है, कहाँ पे गया वो है, फिटमेंट फैक्टर। ये जो फैक्टर रहता है उसमें मतलब ये सिंपली क्या है कि ये डिसाइड करता है कि करंट फिटमेंट फैक्टर कितना है 2.57 की 2006 के कंपेयर में 2006 में जितना सैलरी था उसके 2.57 उसको मल्टीप्लाई किया था सीधा, किसको पूरे सैलरी को नहीं, आपका जो बेसिक पे, जैसे कि हमारा बेसिक पे अभी 21,700 ग्रुप C वालों का रहता है, जिस पे हम SSC GD वाले बंदे मतलब पैरामिलिट्री का ग्रुप C पोस्ट पे जो भरते होता है 21,700 उनका बेसिक पे रहता है। तो जैसे उनका जो मिनिमम पे था कब 2006 का 6th पे कमीशन का मिनिमम जो बेसिक पे था उसको सीधा फिटमैन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई किया जाने वाला जो फैक्टर रहता है उसको फिटमैन फैक्टर बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से आपका सैलरी कितना बढ़ने वाला है, कितना क्या सीन रहने वाला वो डिपेंड करता है। तो 2016 में आपका फिटमैन फैक्टर जो था वो 2.57 था, ठीक है। तो अभी आपका फिटमैन फैक्टर कब पता चलेगा आपको, जब आपका
कमिटी, 8th पे कमीशन की आपकी कमिटी बैठी है, वो आपको बताएगी कि इतना इतना है आपका सैलरी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जो इनको मतलब सपोर्ट कर रही थी कि भैया 8th पे कमीशन आना चाहिए, जो यूनियन थी लोगों की, उन्होंने वो बताया, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि हमको इतना मिनिमम सैलरी बढ़ा के चाहिए, उन्होंने बताया था। मैं आप वो चीज़ आपको बता नहीं पा रहा अच्छे से कि अभी एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे कि आप यूनियन नहीं रहते क्या, कि लोग खुद डिमांड करते हैं कि हमको इतना इतना हमारा एक्सपेक्टेशन है उतना चाहिए। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2026 में जो पे कमीशन बैठने वाला उसका एक्सपेक्टेशन था कि 2.8 उनका वो कौन सा फैक्टर है वो चाहिए, फिटमैन फैक्टर वो 2.8 के करीब चाहिए। अभी 2.57 था, तो उनको हिसाब से वो 2.8 अभी चाहिए, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे सब यूनियन थी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की। तो ये सब आपको पता चलेगा कब 8th पे कमीशन का जो कमेटी बैठेगा वो उनके गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप मिनिमम कितना समझ सकते हो। अभी 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन के हम जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ तो ठीक है। 7th पे कमीशन का आपका अपना चल रहा था यहाँ पे कि उसका मिनिमम सैलरी 7,000 से 18,000 हो गया था 7th पे कमीशन का, और मैक्सिमम सैलरी था वो था 2.5 लाख पर मंथ मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, तो उसमें 2-3 चीज़ें और होती है, उसके बारे में समझ लो। ये तो बता दिया मैंने। फिटमैन फैक्टर आपको पता चल गया कि वो सबसे मेन ये रहता है आपका फिटमैन फैक्टर। गवर्नमेंट कितना डिसाइड करता है उस हिसाब से आपका पूरा सैलरी बढ़ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई किसको होता है, खाली 21,700 आपका भी बेसिक पे पकड़ लो 21,700, तो उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये मिनिमम, अभी मैंने गूगल पे भी सर्च किया था कि मिनिमम कितना रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा है गूगल पे, व्हाट इज़ द फिटमैन फैक्टर ऑफ 8th पे कमीशन, कितना रह सकता है, अंदाजा लगा सबने। तो ये था 2.86 इतना था। इतना भी नहीं पकड़ लो आप, अभी न्यूज़ पे भी देख सकते हो आप 1.9 समझ रहे हैं, सब मान रहे कि मिनिमम वो 1.9 तो रहेगा। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा तो रह सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 1.99 लगभग आप पकड़ लो दुगने के गुना। आपका 21,700 बेसिक पे है, तो आपका उसका डबल हो जाएगा, 21 का सीधा 42। तो आपका मिनिमम बेसिक पे आपका जो रह सकता है 8th पे कमीशन में, वो आपका 40,000 के करीब ही रहने वाला है, इससे कम नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक्सट्रीम कंडीशन मिनिमम कंडीशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ज़्यादा भी हो सकता है। और ये सब अभी जो बता रहे आपको जितना भी न्यूज़ पे यहाँ पे वहाँ पे, तो सब अभी उनके रिसर्च के हिसाब से आइडिया बता रहे हैं। तो मैं भी वो मैंने जितना भी रिसर्च किया उसके हिसाब से आपको मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अपने को 6th पे कमीशन का भी समझना बाकी अच्छे से। तो ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया अभी कि आपका फिटमैन फैक्टर क्या रहता है। उसमें अभी अलाउंस में भी आपका चेंजेस आते हैं, HRA वो सब आपको पैरामिलिट्री फोर्स वाले मेरे जो भाई बहन हैं उनको सबको पता होगा कि क्या सीन है। HRA और सब क्या चीज़ें रहती है वो सब उनमें भी चेंजेस आते हैं, उनके भी परसेंटेज बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में ग्रेजुटी ये वो पेंशन के टाइम रहता है। तो इनका आपको ज़्यादा, हमको इसके बारे में नहीं, हमको ज़्यादा सैलरी के बारे में लेना है भैया आपको। और जो पेंशन है उनका भी पेंशन मिनिमम सेट है 9,000 पर मंथ। पेंशन के बारे में बताइए कि कब 2006 के कंपेयर में 2006 में जो 2007 का मिनिमम 7 का पे कमीशन था, उसमें बताया गया था कि 9,000 मिनिमम पेंशन रहनी चाहिए जो भी रिटायरमेंट लेगा उनको। ठीक है, लेकिन अभी इसमें और एक सीन आता है कि उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे भी थी NPS तो थी उस टाइम पे भी। ठीक है, इसके बारे में हम मेन हम फोकस करेंगे सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो आप पेंशन वाले जो सर सब जो हमारे सीनियर सर होंगे उनको उनके बारे में पता रहेगा उनका पेंशन का क्या सीन। लेकिन आप मेनली अभी समझ लो आपके सैलरी के बारे में। ठीक है, तो 6th पे कमीशन का और एक समझ लो आप कि ये मिनिमम सैलरी थी 7,000 6th पे कमीशन की, और 8th पे कमीशन भी 7th
7,000 पर मंथ 6th पे कमीशन का मिनिमम सैलरी था। और 7th पे कमीशन 2016 का, इसका मिनिमम सैलरी देख सकते हो आप यहाँ पे 18,000 पर मंथ मिनिमम सैलरी हो गया था। ठीक है, तो ये चार्ट से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे ये न्यूज़ में भी देख सकते हो, 8th पे कमीशन विल सेंट्रल गवर्नमेंट पे सी 186% जंप टू सैलरी। मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो फिटमैन फैक्टर। आप मैंने आपको बताया था फिटमैन फैक्टर का क्या सीन है। तो फिटमैन फैक्टर पे आपका पूरा मतलब सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि फिटमैन फैक्टर कितना रहेगा। तो आप 21,700 आपका बेसिक पे है, फिटमैन फैक्टर मैंने 2.86 टाइम्स से, इतना भी मत पकड़ो आप, 1.96 मैंने गूगल पे मतलब सर्च किया था, उसमें भी था 1.96 मिनिमम, इससे तो ऊपर ही रहने वाला है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 1.9 से, तो लगभग दो गुना पकड़ लो। तो कितना आपका मिनिमम आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 40,000 के करीब ही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का, ग्रुप सी वालों का। ठीक है, जिनका 21,700 अभी। तो भैया कितना मतलब सैलरी में हाइप कितना चलेगा, आप चले जाएगा। आप देख लो भैया कितना पैसा, भैया पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो जो भी जिनका नौकरी 10 नहीं 20 एक साल हो जाएगा, तो भैया वो तो लाखों में उनका मतलब सैलरी चली जाने वाली है। तो इससे मतलब इससे बढ़िया खुशी की बात भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक नहीं मिली होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय को, कि आपका सैलरी बढ़ने वाला है। तो भैया आज की वीडियो में आपको मतलब पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। मेरा पूरा ट्राई किया कि आपको पूरा चीज़ें समझ जाए कि आपका फिटमैन फैक्टर क्या है, 6th पे कमीशन में कितना सैलरी था, 7th में कितना है और 8th में कितना आपका हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एम्प्लॉय का कितना सैलरी मिनिमम रह सकता है। मैक्सिमम तो ठीक है वो, लेकिन मिनिमम के बारे में हमने बात की, इतना आपका बढ़ सकता है। तो भैया आज के वीडियो में बस इतना ही। जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।